सागर में तरंग है, फूलों में भी रंग है, डोर के साथ पतंग है, कोई न अकेला संसार में, नाते जुड़े हैं सभी प्यार में। सागर में तरंग है, फूलों में भी रंग है। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, स्क्वायर एंड रूट का पार्ट नंबर आपका 15 आज आप लोगों का होगा। एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको बताया गया है, एकदम आसानी के साथ आप लोग सारे प्रश्न को सीखिए। और काफी जो भी प्रश्न है आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप घर बैठे ही एकदम जनरल कंपटीशन का आप एकदम हाई फाई तैयारी कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी। चलिए देखिए, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग आपका 2030 है, तो बीच की पूर्णांक ज्ञात करिए। देखिए 3 क्रमिक का मतलब होता है क्रमागत, एक के बाद एक। अगर पहला को x मान लेते हैं, पहला आपको x मान लिए, तो दूसरा आपका हो जाएगा x + 1 और तीसरा आपका हो जाएगा कितना x + 2। और इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 2030। इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 2030 है। चलिए अब देखिए, तो आप प्रश्न से लगा सकते हैं x² + x + 1 का होल स्क्वायर अब प्लस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2030। चलिए बहुत ही आसान है एकदम। एक एक करके आप सारे क्वेश्चन को आप भी बनाइएगा अगर वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो। चलिए आप क्या हो जाएगा, आपका x² अब प्लस a² a + b का होल स्क्वायर पर, तो a² + 2ab अब प्लस b² 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब प्लस a² + 2ab अब प्लस b² यानी 2 दूना 4 बराबर 20 आपका क्या आ गया 30। चलिए अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो x 3x² 2x और 2x 4x है ना, 2ab और 2ab यहां पर 2 है, 2ab ठीक है। तो 2x लिख लीजिए और 2x कितना हो गया, 2x और 4x कितना हो गया 6x और 4x 5 बराबर 2030। ठीक है। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं कि 3x² + 6x अब -2025 लिख सकते हैं बराबर 0। घट जाएगा 5 तो 20 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 3 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, 3 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो x² + 2x अब -3 × 6 = 18 3 × 7 = 21 3 × 5 = 35 750 75 हो गया आपका। अब फर्स्ट इंटू लास्ट वैसा संख्या आपको सोचना पड़ेगा कि जिसको गुना करने पर -675 हो और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर + 2x होना चाहिए। तो ऐसा संख्या आपका 25 और 27 है। 25 में 27 से गुना कीजिएगा तो प्लस 27 लिखिए, x² + 27x अब -25x -675 बराबर क्या हो गया 0। ये 25 और 27 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस 675 x² हो जाएगा और घटाइएगा तो 2x हो जाएगा। अब देखिए आपको x + 27 और एक आया कॉमन भी लेकर बताते हैं आपको, एकदम बेसिक एकदम आपका चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। तो x × x + 27 -25 कॉमन लिए तो x प्लस क्या आ गया 27 = क्या 0। अब क्या लिखिएगा x - 25 × x + 27 = क्या चीज 0। अब क्या लिखिएगा x - 25 = 0, x = क्या हो गया 25 है ना, x = आपका 25 आ गया। तो एक संख्या आपका 25 आया है ना, और एक जोड़ दीजिएगा इसमें तो 26 आएगा। ये कितना आएगा 25 26 27।
तो 3 ठो संख्या आपका आ गया, आसानी के साथ आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये एक्सरसाइज है वर्ग वर्गमूल। आप एक एक करके सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ सकते हैं और बना सकते हैं अपने किसी भी बुक से। चलिए आइए अब इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एकदम बेसिक कंसेप्ट पर चलेगा आज आप लोगों का, एकदम बेसिक कंसेप्ट, और आसानी के साथ आप सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनका अंतर कितना है, 28 है। तो इन संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। धनात्मक संख्या है यानी एक के बाद एक संख्या है और इनके वर्गों का योग कितना है, 100 है, अंतर कितना है आपका, 28। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, दो धनात्मक संख्या, एक संख्या ए मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इनके वर्गों का योग 100 है। एक एक्स मान लीजिए, ए मानिए चाहे बी मानिए चाहे एक्स मानिए, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 100। इनके वर्गों का अंतर क्या है, इनके वर्गों का अंतर क्या है, 28 है। तो वर्गों का अंतर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 28। यानी आप इस क्वेश्चन को लिखिए फिर भी, और नहीं भी लिखिए फिर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं लगा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा आपको स्वच्छ दिख गया होगा, ये प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर बराबर 100 क्या हो गया, 28। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 128/2 काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 है ना। अब एक्स स्क्वायर इसका टू क्या आया, 64, ठीक है। तो 64 आपका एक्स स्क्वायर आया, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा संख्या, तो क्या हो जाएगा, रूट में, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64, 8 आ गया। अब किसी ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, 2 है, किसी एक में आप वैल्यू रख दीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 100। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, 64 इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर क्या चीज, 100। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर 36। अब वाई बराबर हो जाएगा रूट अंदर 36, और रूट अंदर 36 का मतलब क्या हुआ, 6। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, इन संख्याओं का योग निकालना है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 आपका क्या हो गया आंसर। दोनों संख्याओं का योग निकालना था, तो 8 और 6 आपका 14 आंसर हो गया। काफी बेहतरीन आपका एक्सरसाइज है, स्क्वायर एंड रूट, और काफी बेहतरीन आपका क्वेश्चन भी है। इसमें जो भी क्वेश्चन है एकदम अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर आप मेरा 15वां वीडियो 1 से लेकर 15 तक का जो भी वीडियो है, सारा वीडियो आप स्क्वायर रूट का देख लिए, तो एकदम कहते हैं आप कि किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, है ना। 1 से लेकर 15 तक का सारा आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी दो धनात्मक संख्या उसका अंतर 3 है। तो अगर हम एक x मानेंगे तो एक कितना हो जाएगा, x प्लस 3, तब ना उस दोनों का अंतर क्या होगा, 3 का अंतर होगा। तो दो धनात्मक संख्या, तो पहला संख्या आप मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला संख्या क्या है, x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब कहता है कि इनके वर्गों का योग 369 है, यही संख्या का वर्ग का योग 300 क्या है, 69 है। तो एक्स स्क्वायर है ना, अब प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 300 क्या हो गया, 69। ये आपका आ गया क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर बराबर 300 क्या हो गया, 69। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर पुट कर दिए, धर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसका टू क्या, 300 क्या चीज, 69। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x इसका टू 369 माइनस 9, अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर
अब प्लस 2x² प्लस 6x माइनस क्या हो जाएगा बराबर आपको 360 लिख सकते हैं। अब 2x², अब प्लस 6x माइनस 360 इक्वल टू क्या हो गया 0। 2 से भाग कर दिए समीकरण को हल्का बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए। तो x² प्लस 3x और माइनस 180 बराबर क्या हो गया 0। फर्स्ट इंटू लास्ट 12 18, 12 में 18 से मल्टीपल कीजिएगा, सॉरी 12 15, 12 में 15 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा 180, और घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 में से 12 घटाएगा तो 3 आ जाएगा। तो वही संख्या आप लेंगे x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस क्या हो गया 15 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया 15 बराबर 0, है ना। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 15 बराबर क्या चाहिए 0। x माइनस 12 बराबर क्या है 0, x बराबर आपका 12 आंसर हो गया। एक संख्या आ गया आपका 12 और एक संख्या आ गया 15। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 369 आ जाएगा। आंसर इज राइट, एकदम आपका आंसर भी क्या है राइट है। तो इस तरह से आसानी के साथ इस टाइप के सारे प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं, और एक एक करके जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को भी आप अपने बुक को बनाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 3 है। दो संख्याओं का योग अर्थात जोड़ कितना है 3 है, और इनके वर्गों का योग 12 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। प्रश्न फिर से कि दो संख्याओं का योग कितना है 3 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड देयर स्क्वायर इज, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 3 है, यानी दो संख्याओं का योग 3 हुआ तो एक संख्या अगर x मान लेते हैं और एक संख्या y मान लेते हैं तो इसका योग 3 हो गया। इनके वर्गों का योग 12 है, यानी x² अब प्लस y² बराबर क्या है 12 है। तो प्रोडक्ट मीन्स क्या गुना, x इंटू वाई निकालना है आपको। जरा ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a इसमें x और y का हम होल स्क्वायर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² अब प्लस 2ab होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि a प्लस b यानी x प्लस y का वैल्यू आपका क्या है 3, और x² प्लस y² का वैल्यू आपका क्या है 12। एकदम इत्मीनान से सुनिए, एकदम इत्मीनान से सीखेंगे। एक बार क्लियर कंसेप्ट होगा, उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी के साथ तेज करके भी बनाएंगे। अपने आप आपको ट्रिक बनना शुरू हो जाएगा जब आप बेसिक कंसेप्ट जानिएगा। एकदम बेसिक पर हम लोग चल रहे हैं, है ना। बेसिक कंसेप्ट जानिएगा तो मजा आ जाएगा, तो आप धांसू ट्रिक खुद लगाने लगिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर इसका वैल्यू पुट कीजिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका वैल्यू, इस दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ 12। तो क्या लिखा देंगे यहां पर 12 प्लस 2x क्या चीज y। अब देखिए 3 का वैल्यू क्या होता है 9 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 2xy। अब इसको इधर लाइएगा तो 12 प्लस 2xy बराबर क्या चीज 9। अब 2xy बराबर 9 माइनस 12 लिख सकते हैं। अब क्या लिखिएगा 2xy बराबर -3, है ना, xy बराबर -3/2 आंसर हो गया। यानी दो संख्याओं का आपको गुणनफल पूछा है। गुणनफल मीन्स क्या हुआ गुना, तो गुणनफल पूछा है, यानी गुणनफल पूछने का मतलब हुआ कि x इंटू वाई पूछा है। तो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 लिख दिए, x² प्लस वाई स्क्वायर 12 लिख दिए। अब आपके दिमाग में इस टाइप का कैलकुलेशन चलना चाहिए कि ये दोनों बात किस फॉर्मूला में आता है। तो a² प्लस b² है ना बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर,
है ना, अब प्लस 2ab, तो ab तो प्रोडक्ट है, तो आपको इतने बात को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अल्फा स्टडी, है ना। आप शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।